हम अब से आगे जो है वो सारा इसी के ऊपर करेंगे और किसी दूसरे उस पर नहीं जाएंगे। हाँ जी, लेट अस स्टार्ट। गुड मॉर्निंग टू all of you once again in this accountancy class. Yesterday our chapter number that was 14, that was the trial balance. This chapter was in progress. तो हमारे पास जो चैप्टर है वो आपके ऐसे चल रहा है, चैप्टर 14 ट्रायल बैलेंस। ये चैप्टर हमारा अभी चल रहा है ट्रायल बैलेंस। तो इसमें हमने जो कल तक जो किया था वो हमने किया था, इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमारा हो चुका था और इलस्ट्रेशन नंबर 3 वो भी हमारा 3 नहीं होता, हाँ 3 हो गया था। 4th इलस्ट्रेशन हमने करना है। तो 4th इलस्ट्रेशन देखिए कि फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ आर द्रविड़ एंड सन्स prepare a trial balance as on 31st March 2017. The amount required to balance should be entered as capital. ये कहता है कि आपका डेबिट और क्रेडिट जो है वो बराबर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है कैपिटल वर्ड नहीं दे रखा होगा, तो उसको आप कैपिटल मान लेंगे। ठीक है, तो ये इसने हिंट दिया है। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो वही आपका उसी तरीके से आप जो है बनाइए पूरा का पूरा ये ट्रायल बैलेंस। तो इस प्रकार से ये आपका बना जी। मैं यहाँ पे ऊपर आप लिखोगे ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स एज ऑन डेट जो भी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ दैट इज ए सीरियल नंबर। हालांकि बुक में नहीं दे रखा पर मैं ले रहा हूँ जानबूझ के सीरियल नंबर। फिर आप ले लो जी यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट्स। नेम ऑफ अकाउंट्स के बाद में आप यहाँ पर दे लीजिए LF, क्योंकि ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर फ्रॉम द लेजर। तो लेजर के पेज नंबर हम डालते हैं कौन से अकाउंट से दिया है। फिर ये आपके पास में जी दैट इज ए डेबिट कॉलम, नॉट डेबिट साइड, इट इज डेबिट कॉलम, क्योंकि डेबिट साइड तो आपकी लेजर में होती है, अकाउंट में होती है, और ये आपकी क्रेडिट कॉलम है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी, सबसे पहले इसने बोला कि परचेज है 18,20,000। तो परचेज इज योर एक्सपेंस। तो आप लिखोगे नंबर 1, यहाँ पर आप लिखो परचेजेस है, और परचेज आपके पास में है 18,20,000। ये आपके पास में 18,20,000, ये परचेज हो गया जी। परचेज के बाद में है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016, इसका ये ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास में है 3,50,000। तो आप लिखोगे ओपनिंग स्टॉक और वो आपके पास में जी 3 लाख है। ये कौन सा इलस्ट्रेशन है सर? ये इलस्ट्रेशन पर आपके पास में चल रहा है ये 4, मेरे पास पेज नंबर है 14.9 इसके ऊपर है। ठीक है, हाँ जी। स्टॉक आपके पास में है, ओपनिंग स्टॉक हो गया 350 का, क्योंकि हमारी एसेट है, और सेल्स है 40 लाख की, तो हमारी इनकम हो गई। तो आपके पास में सेल्स है आपके पास में, वो आपके पास देर की सेल्स अमाउंट जो दिया है वो देगा 40 लाख, ये हमारी इनकम हो गई। तो इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है, ये होगा 40 लाख। इसके बाद में है सन्ड्री एक्सपेंस 15,000, एक्सपेंस भी डेबिट होते हैं हमेशा। तो सन्ड्री एक्सपेंस आपके जो हैं वो कितने दे रखे हैं, तो सन्ड्री एक्सपेंस आपके देखे थे 15,000, तो आप ले लो 15,000 डेबिट साइड में आ जाएंगे, क्योंकि दीज आर द एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है वो है लीज होल्ड प्रीमिसेस। तो आपके 5 लाख यानी एसेट हो गई, तो एसेट आपकी डेबिट होती है, तो ये हो जाएगा लीज होल्ड प्रीमिसेस, और वो आपके पास है 5 लाख की। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है प्रीमिसेस के बाद में
फ्री होल्ड प्रीमिसेस 18 लाख, ये भी एसेट आपकी। तो फ्री होल्ड प्रीमिसेस वो है आपकी 18 लाख की, ठीक है। उसके बाद में है आपका रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड यानी माल वापस आ गया तो आपके लिए एक्सपेंस हो गया। तो रिटर्न इनवर्ड का होता है कि परचेज रिटर्न, ठीक है। तो परचेज आपका एक्सपेंस है, परचेज रिटर्न हो गई आपके पास में, ठीक है। तो आपकी जो परचेज रिटर्न जो दे रखी है वो इसने दे रखी जी 25,000 की, नहीं रिटर्न इनवर्ड था। रिटर्न इनवर्ड इसका नहीं हुआ, आपने सेल की थी वो वापस आ गई, तो वापस आ गई तो आपका एक्सपेंस माना गया। तो यह कैसे हो गया, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, सेल का क्रेडिट बैलेंस का सेल रिटर्न क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये होगा आपके पास में 25,000, ठीक है। इसके बाद में है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 290 के एसेट हो गई। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स आपके ऐसे अमाउंट दे रखा है वो 2,90,000 आपकी एसेट हो गई। तो आप इसको लिखो 2,90,000, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में है फर्नीचर फिक्सचर्स के बाद इक्विपमेंट 8 लाख के। तो नाइन्थ आपका इक्विपमेंट। इक्विपमेंट वो भी आपके एसेट है, तो 9 लाख के हो गई, ठीक है जी। इक्विपमेंट के बाद में आपके पास में था रिपेयर टू इक्विपमेंट, एक्सपेंस हो गया। हाँ सर 7th नंबर में हम रिटर्न इन वर्ड्स लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने जानबूझ के लिखा था आपको बताने के लिए कि उसका सब्स्टिट्यूट है ये, एक रिटर्न इनवर्ड लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हाँ जी, मैं उस बुक में तो रिटर्न इनवर्ड लिखा, मैंने जानबूझ के सेल रिटर्न लिखा ताकि सेल का क्रेडिट बैलेंस तो सेल रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट साइड में लिखा जाएगा। सेल है तो हमने वहां लिखी थी, ये सेल थी उधर लिखी थी, तो सेल रिटर्न है तो डेबिट हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। परचेज हमारी यहाँ पर है, परचेज रिटर्न आएगी तो वो यहाँ पर आएगी, तो हमेशा उल्टी होती है, ठीक है। हाँ जी, रिपेयर टू इक्विपमेंट वो 5,000 है, तो यानी एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस डेबिट होगा। तो रिपेयर टू इक्विपमेंट्स वो आपका 5,000, ठीक है जी। इसके बाद में है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता है, एक्सपेंस होता है कि ड्यू टू द वियर एंड यूज एंड वियर आपके वैल्यू ऑफ एसेट इज डिक्रीजेस, वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। जैसे मोटरसाइकिल आपका आप चलाते जाओगे तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है, तो वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो डेप्रिसिएशन आपका 80,000 का, ठीक है। तो 11th में है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपका है 80,000 रुपीज का, ठीक है जी। तो ये आपका 80,000 बना। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी विड्रॉल्स। प्रोप्राइटरी विड्रॉल का ड्राइंग हो गई, ठीक है। तो आपके पास यहाँ ड्राइंग्स है, प्रोप्राइटरी विड्रॉल लिख दो चाहे ड्राइंग लिख दो, तो वो आपके पास है 60,000। तो ये भी आपका डेबिट बैलेंस होता है ड्राइंग का। कैपिटल का हमेशा क्रेडिट होता है और ड्राइंग का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। डेटर्स 360, डेटर का डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि एसेट होती है। तो डेटर्स हैं, डेटर्स आपके पास हैं 3,60,000 का, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है डेटर्स के बाद सन्ड्री होता है कुल मिला करके, यानी मैनी टाइप ऑफ डेटर्स आर देयर, विविध, हिंदी बोलते विविध, ठीक है। तो कई प्रकार के डेटर होते हैं, मान लो एक्स वाई जेड, यू हैव 10 और 20 टाइप 20 डेटर्स, उन सभी को एक ही नाम दे दिया, उसको दे दिया सन्ड्री डेटर्स। तो इसी प्रकार से सन्ड्री क्रेडिटर्स भी हो गया। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका है वो क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि डेटर का डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होगा। तो क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स के पास में 120, ठीक है। अब क्योंकि इसमें तो आएगा नहीं है तो मैं आगे और जो है यहाँ पर बना लेता हूँ।
ये मैं कॉलम ठीक वैसे उतने कॉलम बना देता हूँ, और ये मैंने सीरियल वाला कॉलम भी बना दिया, क्योंकि इससे हमारी कोई गलती जल्दी पकड़ में आ जाती है कि सीरियल नंबर 8 सीरियल नंबर 10 उसमें गलती है, तो गलती पकड़ में आ जाती है सीरियल नंबर देने से। मैं बाकी कुछ नहीं लिखा, सीधा कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। बैड डेट्स है 10,000, तो आपका 15th नंबर है बैड डेट्स। बैड डेट्स हैं, आपका लॉस हो गया, तो ये आपका 15,000, ठीक है जी। इसके बाद बैड डेट्स के बाद में है, सो 10,000 था, इन्वेस्टमेंट है 2 लाख की, 10,000 था। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है एट द रेट ऑफ 10%, इसका मतलब 10% जो दिया ना, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके ऊपर लगता है। वो 2 लाख रुपीज की आपकी जो है ये इन्वेस्टमेंट थी, तो आप 2 लाख रुपीज लिख लीजिए, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट होती है 2 लाख रुपीज हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या रखा है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000 है, तो वो हमारी इनकम हो गई तो कैश में जाएगी, ठीक है। ये हमारी जो है एसेट थी तो डेबिट में थी, वो हमारी इनकम हो गई तो क्रेडिट में चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज लोन है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, हमने उधार लिया है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग लिया 6 लाख का, तो नेचुरली इट इज लायबिलिटी, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वो आपकी लायबिलिटी है, इट इज ऑफ 6 लाख, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग होगी 6 लाख। इसके बाद में है लोन फ्रॉम यूटीआई बैंक, तो नेचुरली ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग होगी 8 लाख की, तो आपका जो है लोन फ्रॉम यूटीआई बैंक, तो ये आपके पास है 8 लाख रुपीज है, ये हो गया 8 लाख, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है वो है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन नेचुरली आपको पे करना पड़ेगा, तो एक्सपेंस है, तो वो आपकी 65,000, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने लोन पे ब्याज देना पड़ा, तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंस हो गया, तो ये आपका 65,000, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट कह रही है पेटी कैश अकाउंट, ये हमारी एसेट होती है, तो आपका इन्हें पेटी कैश जो मैंने करवाया था उसमें आपके जेब में जो पैसे पड़े, रिसेप्शनिस्ट के पास जो पैसे पड़े हैं, यानी है तो बिजनेस की, तो पेटी कैश है 400 का, तो पेटी कैश अकाउंट वो आपका 400 का एसेट है, क्योंकि पैसे आपके पास में पड़े हैं, ठीक है जी। और नेक्स्ट आपके पास में है वो बैलेंस एट बैंक, वो भी आपके एसेट है, तो बैलेंस एट बैंक है, बैलेंस एट बैंक वो आपका से है 34,600, ये आपका से बैलेंस एट बैंक है। और नीचे लिखा स्टॉक नॉट एडजस्टेड, तो नॉट एडजस्टेड, तो नॉट एडजस्ट की एंट्री हम नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम टोटल लगाएं, तो आपका डेबिट साइड में 64,15,000, तो ये आपके पास में आएगा 64,15,000 आपका आएगा। इस साइड का टोटल करें तो टोटल कुछ कम बैठेगा, और वो टोटल आपका जो है 8,75,000 से कम बैठेगा, तो वो आपका हो जाएगा कैपिटल, वो आपके पास में कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि इसने कल ये बोला था कि दोनों का टोटल सही नहीं आएगा, तो सही नहीं आएगा तो जो डिफरेंस है वो कैपिटल बोल रहा था ये, तो वो जो डिफरेंस आया तो वो 875 आ रहा है। अब दोनों का टोटल आ जाएगा 64,15,000, ठीक है जी। और ये टोटल कर दो जी, और यहाँ पर भी आप जो है लिखना चाहो तो आप लिख दो टोटल, ठीक है। और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। बस इसमें आपने करना क्या है, यू शुड कीप इन माइंड दैट अकाउंट शुड बी पुट इन द डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम।
आप कौन से अकाउंट को डेबिट कॉलम में रखोगे, कौन से क्रेडिट कॉलम में रखोगे, ये अपनी बात में ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ें आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको ध्यान आते जाएंगे कि जितने भी आपके एसेट्स हैं और जितने भी एक्सपेंस वो डेबिट में आते हैं, जितने भी इनकम हैं जो आपके लायबिलिटी है वो क्रेडिट में आते हैं, और दोनों का टोटल सेम आएगा। सेम आएगा तो इसका ये हुआ कि आपका क्वेश्चन सही है। अगर सेम नहीं आया तो क्वेश्चन आपका गलत होगा। ठीक है, हाँ जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? सर लीज होल्ड प्रीमिसेस क्या होता है? लीज होल्ड होता है, लीज होता है ठेके पे लेना। कि मान लो आपने जो है कोई माइन है वो आपने लीज पे ले ली, कि आपको 1 ईयर के लिए आपने उसको लीज पे ले लिया कि 1 ईयर तक हम इस कोल के माइन में से कोयला निकालेंगे, उसके बदले में आप उसको पैसा दे दो, तो लीज होल्ड प्रीमिसेस कहलाती है। ठीक है, या इसी प्रकार से आपने मान लिया कि हुड्डा की किसी सेक्टर में आपने कोई शॉप जो लीज पे ले ली कि 5 ईयर्स के लिए हमारे पास रहेगी, रेंट पे ले ली एक प्रकार से, तो वो लीज कहलाती है। ठीक है, हाँ जी, एनी अदर ऐसी और कोई चीज़ पूछते हैं तो? हाँ जी, अगला है इलस्ट्रेशन 5 है। यहाँ पर देखो छोटी चीज़ें दी हुई हैं पर हैं बड़े काम की चीज़ें। ठीक है, तो पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं वर्बली, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकली करते हैं। ये कहता है कि प्रिपेयर द ट्रांसफर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या होती है? प्रीपेड एक्सपेंस मीन्स द एक्सपेंसेस विच वी आर पेड इन एडवांस। इट मीन्स वी विल यूज इट इन फ्यूचर। हमने एडवांस पे कर दिया तो फ्यूचर में यूज करेंगे, तो वो हमारे एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा, ये डेबिट कॉलम में जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट मीन्स द रेंट विच वी हैव नॉट पेड येट, दैट इज कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग रेंट, और ये जो है आपकी लायबिलिटी होगा। बैड डेट्स रिकवर्ड, आपका जो बैड डेट्स रिकवर्ड है वो दैट बिकेम योर इनकम, क्योंकि आपके बैड डेट्स मर गए थे, आपको लॉस हो चुका था। नाउ समबडी इज इन्फॉर्म दैट आई वांट टू पे योर अमाउंट, तो नेचुरली आप खुश होंगे क्योंकि आपकी इनकम हो गई, एक प्रकार से फायदा हो गया, तो ये कई शेड में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज एन एक्सपेंस, क्योंकि आप जो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है नेचुरली आपने पे किया होगा, तो ये आपका एक्सपेंस है डेबिट कॉलम में जाएगा। ड्यू टू मोहन, हमने मोहन को पे करना है और वो 5000 उन्हें पे करना मोहन को, तो नेचुरली 5000 पे करना है, इट मीन्स है कि मोहन को आपने पे करना है, इट इज योर लायबिलिटी, तो लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। और बैंक ओवरड्राफ्ट सेम थिंग, अगर ड्यू फ्रॉम मोहन होता है तो डेबिट होता, या ड्यू टू है, टू मतलब उसको देने हैं, ड्यू फ्रॉम होता है यानी मुझसे लेने होते, तो यहाँ पर दोनों डिफरेंस समझना, ड्यू टू में ड्यू फ्रॉम में। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब वी टू पे द बैंक, इट मीन्स इट इज आवर लायबिलिटी, तो ये क्रेडिट बैलेंस में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, ये आपका एक्सपेंस है क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया तो डेबिट में आएगा। ड्यू फ्रॉम विनोद, आपका जो विनोद को जो है अपने ड्यू फ्रॉम विनोद, जैसे मैंने ऊपर बताया ना फ्रॉम आ गया इसका, तो पैसे हमने लेने उससे, तो ड्यू फ्रॉम विनोद यानी डेटर हो गया विनोद हमारा 1200 का। इन्वेस्टमेंट आपका 15,000 यानी एसेट हो गई, डेबिट होगा। पेटेंट है, ये भी आपके एसेट होती है, डेबिट होगा। मशीनरी आपकी डेबिट होगी, एसेट है। कैपिटल आपकी लायबिलिटी है, वो कई शेड में जाएगी। ठीक है जी, अब हम इसको जो है वो सोल्व करते हैं बोर्ड के ऊपर। ठीक है, हाँ जी, अगर इसमें कोई आपको किसी वर्ड में कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारे पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है बीच में, यू कैन आस्क। हाँ जी, लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले वही तरीके से हम करते हैं, यूं ने इसको बनाया जी। ठीक है, सबसे पहले हमने लिया सीरियल नंबर, ये हमारे पास में है सीरियल नंबर, ये है नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट। इसके बाद आप ये ले लो जी, आपके पास में है एलएफ, एलएफ के बाद में ये आपके पास में बना जी डेबिट कॉलम, डेबिट कॉलम के बाद में
आप ये ले लो जी, क्रेडिट कॉलम, ठीक है। इसके बाद हम बातें आगे करते हैं। सबसे पहला प्रीपेड एक्सपेंस, तो नेचुरली आपके एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस ये आपके 5000 है, आपके एसेट है, तो डेट वेंस होगा। आउटस्टैंडिंग रेंट 2000, आउटस्टैंडिंग रेंट वो आपका 2000 नेचुरली आपकी लायबिलिटी है, मीन्स यू हैव टू पे इट। नेक्स्ट है बैड डेट्स रिकॉर्ड 4000, तो नेचुरली इनकम हो गई क्योंकि पैसा डूबा हुआ मिल गया। सर ये फिफ्थ करवा रहे हो क्या सर आप? हाँ फिफ्थ करवा रहा हूँ, तो आपका पेज नंबर सर इसमें तो फिफ्थ अलग ही है सर। आपकी किताब पुरानी होगी बेटा, पुराने सेशन की बुक होगी आपकी, ठीक है ना। चलो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप देखते जाओ। तो ये आपका बैड डेट्स रिकॉर्ड आपकी बुक से पुराने उसके वर्जन की है। बैड डेट्स रिकॉर्ड, अगर यहाँ बैड डेट्स अकेला होता तो डेबिट में आता, बैड डेट्स रिकॉर्ड है तो क्रेडिट में आएगा क्योंकि आपकी इनकम हो गई। और बैड डेट्स रिकॉर्ड आप कैसे 4000 है, ठीक है, क्योंकि इनकम हो गई। इनकम और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास में है कि बैड डेट्स रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो आपके पास में आपने इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो आपके पास में खर्चा हो गया ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिला है 1000, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000 आपको जब मिला है तो नेचुरली इट इज योर इनकम, ठीक है जी। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट क्या है, ड्यू टू मोहन को पे करने 5000, तो हमारी लायबिलिटी है। तो ड्यू टू मोहन लायबिलिटी है 5000, ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद में है कि बैंक ओवरड्राफ्ट 2000, ये लायबिलिटी है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट हमारे पास में था, दैट वाज 2000, इट इज आल्सो लायबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में है आपका डिस्काउंट अलाउड, नेचुरल एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 800 रुपीज आपका एक्सपेंस है, ठीक है। इसके बाद में है ड्यू फ्रॉम विनोद से पैसे मिलने हैं, तो नेचुरली हमारा डेटर हो गया, तो ड्यू फ्रॉम विनोद, देखो यहाँ पर आपका ड्यू टू मोहन था तो क्रेडिट हो गया, ड्यू फ्रॉम विनोद है तो यहाँ पर टू का और फ्रॉम का डिफरेंस है, तो ये हमारी एसेट होगी। और ड्यू फ्रॉम विनोद हमारे को कितना मिल रहा विनोद से, वो हमें मिल रहा 1200 रुपीज, ठीक है। इसके बाद में है इन्वेस्टमेंट 15000 रुपये, तो नौमा है इन्वेस्टमेंट, आपके पास में है 15000 आपके एसेट हो गई, ठीक है। इसके बाद में है इन्वेस्टमेंट के बाद में पेटेंट 4000, ये भी आपकी एसेट है, तो पेटेंट है वो आपके पास में 4000 है, ठीक है जी। पेटेंट के बाद में मशीनरी आपकी 6000, ये भी एसेट है, मशीनरी है, मशीनरी 6000, ये आपकी एसेट है, ठीक है जी। इसके बाद में कैपिटल है 18000, तो आपका 12th हो गया कैपिटल, वो आपका 18000, तो नेचुरली इट इज योर लायबिलिटी। और कोई चीज़ बाकी नहीं है, टोटल कर लीजिए। टोटल का मैं बुक में देख रहा हूँ 32000 बनेगा, तो ये हुआ 32000 और ये भी आपका बना 32000, और यहाँ पर आप लिख दो टोटल, ये हो गया टोटल, और 32000 डबल लाइन लगा के बंद कर दो, तो ये आपके पास में हो गया जी। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम है किसी को?
आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अभी जो है उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो हम 6th रेजिस्ट्रेशन कल करेंगे, ठीक है। कई बार बुक्स का डिफरेंस हो जाता है, मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है और आपके पास शायद वर्जन लेटेस्ट नहीं है, तो कुछ आगे पीछे हो जाते हैं, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आपको अंडरस्टैंडिंग पूरी होनी चाहिए। तो कल हम जो 6th और 7th करेंगे, ठीक है। और 6th और 7th करने बाद में इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो तो लगभग खत्म हो जाता है, बस एक पॉइंट और आएगा न्यूमेरिकल पॉइंट का एक जगह पे, आपका सस्पेंस अकाउंट का। और फिर ये जो चैप्टर इस वीक में आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद में वी विल स्टार्ट रिवीजन जस्ट लाइक द एज इन द बिजनेस स्टडी वी आर डूइंग। हालांकि मैं इसमें 2 बार जो है ये दूसरी बार करवा रहा हूँ उसका चैप्टर को पूरा। तो हम जो है करवाने के बाद में फिर एक बार कोशिश और करूँगा, 3rd टाइम और करवा दूँ शुरू से लेकर के, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। अभी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कोई आपको, आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम किसी को है तो बताइए मेरे को, अगर नहीं है तो फिर मैं इसको मीटिंग को बंद करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कल फिर मिलेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सर, बाय सर।